जी, देखते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स अपनी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, कोर्स सिलेक्शन करनी है स्टूडेंट ने। इसके लिए एलएमएस में लॉगिन किया हमने, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड है जी, जो कि लेफ़्ट साइड पे आ रहा होता है। इस 3 लाइन्स हैं ये जो इनके ज़रिए यू कैन एक्सेस इट। अगर सामने नहीं भी आ रहा मोबाइल पे, जब आप लॉगिन करते हैं सम टाइम नहीं आ रहा होता। इस डैशबोर्ड में जाएँगे, यहाँ पे ये देखें आप, इसमें स्टूडेंट सर्विसेज़ का ऑप्शन है और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसी के अंदर कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन है। कोर्स सिलेक्शन में जाएंगे। कोर्स सिलेक्शन में स्टूडेंट को डिफाइन बताया जाएगा कि कोर्स इनरोलमेंट अभी चल रही है स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर की। क्रेडिट्स अर्नड स्टूडेंट के 46 हैं। अभी जो करंट सेमेस्टर है वो 4th है। 58 क्रेडिट्स स्टूडेंट को पहले एग्जाम किए गए थे। 21 क्रेडिट स्टूडेंट को लिमिट है क्रेडिट आवर्स की। 21 का मतलब है जी कि 7 कोर्सेज 7 सब्जेक्ट्स ऑफ थ्योरी स्टूडेंट कैन सेलेक्ट इन दिस सेमेस्टर। इसमें देखें 2 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ये कोर्स सिलेक्शन के ऑप्शंस आ गए हैं जी। इम्प्रूवेबल कोर्सेज ग्रेड बी माइनस सी और डी, ये लास्ट सेमेस्टर से ही फीचर यूनिवर्सिटी ने ऐड किया है। पहले सिर्फ डी और एफ वाले, डी वाला 1 से इम्प्रूव हो सकता था और एफ वाला अनलेस और अनटिल उस वक्त तक आप रिपीट कर सकते हो जब तक कि आपका वो क्वालिफाई नहीं हो जाता। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने इसमें ये ऑप्शन दिया है, इवन आप सी वाला, डी वाला और बी माइनस वाला ग्रेड वाला भी कोर्स इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अवेलेबल होता है। आप इम्प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका CGPA मुनासिब जा रहा है, जो आप ग्रेड बुक में देख सकते हो, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत उसी सूरत में पड़ती है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हो अपना CGPA इम्प्रूव करने का, या उसका CGPA इम्प्रूव ना हो पा रहा हो, तो फिर वो इनमें से कोर्सेज सिलेक्ट करके कुछ उठा सकता है और उनके में ग्रेड्स बेहतर करेगा तो उसका CGPA इम्प्रूव हो जाएगा। ताकि वो अगर कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट ले रहा है या कोई स्पेशलाइजेशन ले रहा है या डिग्री कंप्लीट करने के लिए इवन 2 CGPA चाहिए और स्टूडेंट का 1.8 या 1.9 बन रहा है, तो वो फिर कुछ कोर्सेज को इम्प्रूव कर सकता है। अदरवाइज जी फ्रेश स्टूडेंट के लिए जिसके ग्रेड्स अच्छे हैं, उसको कोई इशू नहीं है, तो वो सिंपल जो न्यू कोर्सेज आ रहे हैं उसके वो उनमें से कुछ कोर्सेज वो उठा लेगा। और कोर्सेज सेलेक्ट करने के लिए सिंपल ही है जी कि ये जो आप यहाँ पे वो हुए होते हैं, एक्शन इनका ऑफ होता है, रेड हुआ हुआ बटन। अभी स्टूडेंट ने अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मसरूफियात को देखते हुए अपनी कोर्सेज को सिलेक्ट करना है कि जिस सेमेस्टर में मैंने कितने कोर्सेज स्टडी करने हैं, और अपनी कोर्स सिलेक्शन को अच्छे से प्लान करना है, ताकि ये भी देखना है कि प्री रिक्विजिट कोर्सेज जो हैं वो मैं पहले पढूं, ताकि अगले सेमेस्टर में जो कोर्सेज हैं वो उनकी वजह से इस सेमेस्टर में रखे गए कोर्सेज की वजह से कोई कोर्स आगे मुतासर ना हो। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी कोर्स ये देखें आप, सीरियल नंबर 6 पे MTH 600B फाइनल प्रोजेक्ट फॉर मैथमेटिक्स 2, ये 8वें सेमेस्टर का कोर्स है बेसिकली, जो अगले सेमेस्टर में स्टूडेंट ने रखना है। लेकिन इसमें एक चीज़ लिखी हुई है जी, प्री रिक्विजिट MTH 600A इज़ रिक्वायर्ड। अब अगर हम यहाँ पे बाकी सारे कोर्सेज, ये 4 कोर्सेज हैं 7 सेमेस्टर के, सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं करते MTH 600A, जो आने वाले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के लिए प्री रिक्विजिट है, तो क्या होगा कि अगले सेमेस्टर में होना तो ये चाहिए कि आधे कोर्सेज स्टूडेंट इसमें पढ़ेगा, आधे अगले में पढ़ेगा, बस उसकी डिग्री फाइनल हो जाएगी और वो पास आउट हो जाएगा। लेकिन इस एक सब्जेक्ट को ना पढ़ने की वजह से स्टूडेंट को 8वें सेमेस्टर में सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और कुछ बाकी सब्जेक्ट्स, और एक और एक्स्ट्रा सेमेस्टर फिर लगा के तो 600 MTH 600B फाइनल प्रोजेक्ट फॉर मैथमेटिक्स 2 वो सिलेक्ट करेगा, तब जाकर उसकी डिग्री क्वालिफाई होगी। तो इसलिए कोर्स सिलेक्शन करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें, प्री रिक्विजिट्स का ख्याल रखें। उसके अलावा आप अपनी स्टडी स्कीम में जाके वहाँ से भी देख सकते हो कि मैंने कोर्सेज कौन कौन से मैं कोर्सेज स्टडी कर चुका हूँ और कौन से कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ और कौन से कोर्सेज रहते हैं। देखें इस स्टडी स्कीम आपकी यहाँ पे सेमेस्टर वाइज डिफाइंड है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो पेंडिंग कोर्सेज हैं, यहाँ पे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स क्वालिफाई हो गए उन सब के सामने स्टडीड या एग्जाम्प्टेड लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके सिर्फ स्टूडेंट के 7 और 8 सेमेस्टर के कोर्सेज पेंडिंग हैं अभी, इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि वो सिंपली सब सेमेस्टर नंबर 7 के जितने कोर्सेज हैं वो सिलेक्ट कर लें। और सेमेस्टर 8 के भी इवन कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है, उसको 21 क्रेडिट्स अलाउ है, यानी कि 7 कोर्सेज, तो अगर स्टूडेंट चाहता है या चाहती है तो वो आगे उसमें से
अगर उसके पास जो मौजूदा सेमेस्टर है उसके कोर्सेज सेलेक्ट करने के बावजूद अगर कोई क्रेडिट आवर्स बचते हैं तो उसमें वो अगला सेमेस्टर या कोई खुदा न खास्ता पिछला कोई एफ ग्रेड है तो वो उसको ले सकता है। अब इस तरह स्टूडेंट के 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 12 और 3 15 क्रेडिट आवर्स हैं 7 सेमेस्टर के, लेकिन अलाउ 21 हैं। तो 21 में यानी कि 15 उसको 2 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा अलाउ हैं। या तो वो अगले सेमेस्टर के उठा ले, स्टूडेंट का अगर स्टेमिना है वो टाइम दे सकता है, विलिंग है, पढ़ाई करेगा, टाइम देगा, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्टिविटीज़ करेगा और वो मुतासर नहीं होंगी, तो वो अगले सेमेस्टर के भी 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट ले सकता है। या पिछला कोई इम्प्रूव कर रहा है या कोई सब्जेक्ट फेलियर में एफ में है तो वो उसको सिलेक्ट करके कंप्लीट कर सकता है, स्टडी कर सकता है। फ़िलहाल के लिए यही है जी। इसमें ग्रेड बुक में स्टूडेंट अपना देख सकता है कि उसका जो CGPA है वो कैसे जा रहा है। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, स्टडी स्कीम में से देख के और कोर्स सिलेक्शन में जो कोर्सेज उसके आ रहे हैं उन्हीं में से उसने सेलेक्ट करने अपने कोर्सेज। स्टडी स्कीम में वो ये देख सकता है कहा कि जो पेंडिंग कोर्स भी ऐसा तो नहीं है जो रह गया मुझसे। और यहाँ पे अब देखें जिस तरह स्टूडेंट का CGPA ठीक है, मुनासिब जा रहा है, अच्छा कर ले तो बेहतर है, अदरवाइज़ ठीक है, रीज़नेबल है, काम गुजारा कर रहा है। 134 क्रेडिट आवर्स स्टूडेंट को चाहिए हैं, 58 उसने पहले एग्ज़ाम करवाए थे, 46 क्वालिफाई कर चुका है और पीछे उसके 10 कोर्सेज रह चुके हैं जो वो इन 2 सेमेस्टर्स में क्वालिफाई करेगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी है तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट सबमिट करें, आपको रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।